पार्टी सब आगे बढ़े, हम हमारे साथ हैं, हरिताधारी आगे बढ़ो, हम हमारे साथ हैं। लोकसभा का जो चुनाव है किस तरीके से नारा लगाया जा रहा है? अभी आप इतने दिनों से यहां पर धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल दिल्ली के अंदर करते हुए काफी समय व्यतीत किया है। एक आशा हमारे अंदर जगी हुई थी, उस आशा को अभी हम संजोए हुए हैं, अभी हम विश्वास करते चले आ रहे हैं। हमारा नेतृत्व अभी पूर्ण विश्वास में है और संभवतः यही कारण है कि शासन के नुमाइंदे और उनके मुखिया जिन्होंने सारे कामों की गारंटी ले रखी है, ऐसे आदरणीय इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी वही अकेले हैं जो सभी की गारंटी ले रखी है उन्होंने। अगर उनके स्तर से सांस लेने के लिए सभी को कहा गया तो सांस लेंगे और कह दिया गया तुम्हारी सांस बंद तो सांस बंद। आप सभी लोग यह जान चुके हैं कि इनके नेता जो भी इस पार्टी के नेता हैं वह चाटुकारिता के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। किसी भी संबंध में कोई भी बात आज करने वाला नहीं है। अगर आपकी खिलाफत करनी होगी तो सारे एक मंच पर आकर के उनके निर्देशन में और आपकी बुराइयां करने से नहीं चूकेंगे। साथियों, गोरखपुर में हमने एक माननीय अध्यक्ष जी के निर्देशन में एक कार्यक्रम किया था सितंबर में। वहां एक जनप्रतिनिधि आए और बड़ी लंबी चौड़ी बातें अपनी उन्होंने कहनी शुरू की। ऐसा समझ रहे थे कि जो सामने बैठे हुए लोग हैं और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व वह बिल्कुल जो है गूंगा है, बहरा है, उसके वह कुछ कहने वाला नहीं है, कुछ समझने वाला नहीं है, उसकी वह बुद्धिहीन है। लेकिन जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को उनके स्वागत भाषण के बाद पुनः कुछ कहना की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने जो सवाल जवाब दिया संभवतः उसके उन्हें उम्मीद नहीं थी। उनको केवल उम्मीद इतनी थी कि मेरी जो है आवभगत में इस एपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सम्मानित अध्यक्ष मेरी वाहवाही में कसीदे पढ़ेंगे। तो कसीदे तो पहले पढ़ लिया, लेकिन अगर हमें उनके द्वारा कही हुई बातों का जवाब हम वहां न देते तो यह हम अब आप लोगों के साथ पूरी गद्दारी होती, पूरा जो है आप लोगों के स्वाभिमान के खिलाफ होता। इसलिए जो बातें वास्तविकता थी हमारे सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने
उनके सामने कहे, वह कैसा लगा उन्हें? दोस्तों, कहने लायक नहीं है। संभवतः आज तक उन्होंने सुना नहीं होगा, यह सपना भी नहीं देखा होगा कि ऐसी बातें हमें जो है सुनने को मिलेंगी। साथियों, कहने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है आज? जिनके द्वारा हमारे काम को आगे बढ़ा करके प्रधानमंत्री तक जो पहुंचाना है, वह एक बार नहीं, दसियों बार आपके बीच में कह करके हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ जो उन्होंने कहा तो कहा ही, जहां भी वह गए हमारे साथियों ने उनसे मुलाकात की, उनको घेरा तो उनका एक ही शब्द होता है, मैं कर रहा हूं, आप विश्वास। अब कैसे कर रहे हैं इसका कोई जो हिसाब नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? इतना मक्कार आदमी आज तक नहीं देखा होगा, सुना नहीं होगा। इतने बार कहा गया, एक बार भी शर्म नहीं आती। अभी जो है भरतपुर के अंदर जो हाथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वहां के लोगों ने अभी 3 दिन पहले उनको घेरा, तब भी उसने यही बात कही कि मैं जल्द से जल्द आपका काम कर रहा हूं, और प्रस्ताव अभी कैबिनेट में नहीं जा सका। कैसा वह व्यक्ति है और किस मुंह से हमारे बीच में आएगा, हमसे प्रचार में अपने चुनाव के लिए वोट मांगेगा, हम उसका क्या जवाब देंगे? यही कहेंगे हम लोग भी कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जितने भी पत्र लिखे हैं, जहां भी कहा है कि हमारी मांग को पूरे करने में ही इस सरकार की जीत है, और अगर नहीं हुई तो उसमें भी सरकार की हार होगी। हमारी हार सरकार की हार है, हमारी जीत सरकार की जीत है। यह जो है हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक बार नहीं, हमेशा यही बात कही है, और आज भी वही बात कह रहे हैं। अगर कहना है, करना है, तो जैसे चंद मिनट में ऑर्डिनेंस जारी हो जाता है, ब्यूरोक्रेट को बुलाओगे, उससे कहेंगे तो 5 मिनट के अंदर प्रस्ताव आ जाएगा, उस पर आदेश हो जाएगा। नहीं भाई, मैं जो अगर करना है, इरादे नेक होंगे तभी तो हो सकता है। ये समझ रहे हैं? जैसे उनके यहां दोस्तों, मैं समय ले रहा हूं, माननीय डंगवाल साहब क्षमा करिएगा। क्यों कहना है? आज इस बात का उल्लेख जो है हम इसलिए कर रहे हैं कि किसी आपको कहीं बुलाया नहीं गया था, आपके राष्ट्रीय नेतृत्व ने कोई आपको बुलावा नहीं भेजा था, केवल कहीं से संदेश मिला, और आप जहां भी रहे हो, जिन परिस्थितियों में रहे हो, लेकिन आज यहां 10 बजे सब लोग इकट्ठा हो गए। यह हमारे नेतृत्व की क्षमता है, यह हमारे लगन की क्षमता है, और उनका यह काम है कि बार बार कहते हैं, हम बार बार उन्हें संतोष देते हैं, हमें संतोष देने का प्रयास करते हैं, लेकिन अब जो है वह चंद समय बाकी है। यह प्रस्ताव अगर जो है अगली कैबिनेट की बैठक में पास नहीं हुआ, इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ, तो निश्चित तौर पर जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि अगर सरकार की, हमारी जीत में सरकार की जीत है और हमारी हार भी तो है, और सरकार की हार होगी। मामूली बात नहीं है, समझने वाले के लिए काफी है। और आप लोग निराश भी होंगे कि हमारी संख्या आज वह नहीं है। अरे दोस्तों, परसों 9:30 बजे हमें जो है हमारे प्रांतीय अध्यक्ष का फोन गया था कि किसी तरीके से पहुंचना है जंतर मंतर पर। हमारे नेतृत्व ने हमें निर्देश दिया है, हम लोगों ने कहा जैसे भी होगा हम पहुंचेंगे। सोचिए, एक छोर से दूसरे छोर पर आना है, एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचना है। साधन कैसा है, कैसे आप पहुंचे होंगे, ये आप जानते होंगे।
किन परिस्थितियों को आपने जो है झेला होगा वह आप जानते होंगे। तो अगर हम इतना कर सकते हैं तो निश्चित तौर पर हम वह भी काम करके दिखाएंगे जिसका इन्हें आभास नहीं है, और आभास इन्हें नहीं है तो इसका भी जो है वो ध्यान दे ले कि अगर आभास नहीं है, आभास कर लो, चेत लो। इस संख्या को कम मत समझना। यह जो है जहां एक है वहां 1 लाख होंगे, 1 लाख ही नहीं वह करोड़ में भी बदल जाएंगे। 32 करोड़ 23 करोड़ वोट लेकर के आप जो सत्ता में हो, हमारी संख्या 36 से 40 करोड़ है। इसका भी ध्यान रखिए महोदय, ये मामूली बात नहीं है। मैं आप लोगों से विनती करता हूं, निवेदन करता हूं, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से भी निवेदन करता हूं। अब जो है जो आपने अभी छिपा करके कहा है, वेट कर लीजिए 2 दिन का और, लेकिन 2 दिन के बाद यह वेट करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं होता है तो निश्चित तौर पर हमें खुला हुआ छोड़ दीजिएगा। जो हमारी इच्छा करेगी, जो आपका मुख निर्देशन होगा, उसका हम पालन करेंगे, पालन करेंगे, पालन करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूं। आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि आप अपने को बुजुर्ग मत मानिए, बुजुर्ग नौजवान हैं आप। जरा उस बुजुर्ग नौजवानी के अपना आवाज तो यहां से दीजिए। थोड़ी दूर पर संसद है, संसद में कोई है नहीं, सब जो है अपने अपने टिकटों के बारे में फंसे हुए हैं। जिनको मिल गया इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, बोल जवानों हल्ला बोल, बोल जवानों हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। नेतृत्व हमारा जिंदाबाद।